अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि घर को दीमक से कैसे बचाया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको घर के दीमक से बचाने के लिए वो ये है कि आप जो लकड़ी ख़रीद रहे हैं, चाहे वो येलो पाइन है, ऐश है या महागनी है, जो भी आप लकड़ी ख़रीद रहे हैं वो आपको फ़र्स्टली उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग कहते तो हैं कि लकड़ी ट्रीटमेंट के बाद आई है यहाँ पे, लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता। तो अगर आप लकड़ी को जल्दी ख़रीद सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज के दौरान ही, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर भी एक कनाल का बनाते बनाते आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो उस केस में ये है कि अगर आप लकड़ी को ख़रीद लें एट द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाउस और उसको 2 to 3 मंथ्स के लिए आप उसको मॉइस्चर में रखते हैं किसी जगह जहाँ पे पानी के अंदर से रख दें। आप प्लैंक्स बनवा के, वुडन प्लैंक्स अगर आपने दरवाज़ों में यूज़ करें, एक किसी भी आप वाटर के जो बड़े टब्स होते हैं वो लेके उसमें रख दें। या अगर कोई आपके घर के करीब लेक है या कोई इस तरह का वाटर फीचर है तो उसके साथ रख दें, उसमें रख दें। इससे ये होगा कि वो पानी एब्जॉर्ब करती जाएगी लकड़ी, और ये एक प्रोसेस होता है, इसे 2-3 महीने लगते हैं। उसके बाद आपने उसे ड्राई करना है, उस पर भी 3 से 4 महीने लगते हैं। आपने समर्स, अगर स्पेशली समर्स का टाइम है, आपको बहुत आइडियल है आप उस लकड़ी को धूप में रखें, गर्मी में रखें और उसे ड्राई होने दें 2 से 3 महीने कहीं भी रख के। जब वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाए 6 मंथ्स में, फिर उस लकड़ी को यूज़ करें। तो उसमें कभी भी आपको, मेरा नहीं ख्याल, पूरे घर को अगर आप बना लें अगले 10-15 साल आपको दीमक की टेंशन होगी। लेकिन अक्सर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और वो लकड़ी को परचेज़ करते हैं एट द टाइम जब उन्होंने वुड वर्क स्टार्ट करवाना है। तो उस केस में तो आपके पास ये टाइम ही नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये 6 to 7 मंथ्स का प्रोसेस। उस केस में ये होगा, मैं कहूँगा टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए आप पूरे घर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाएं। वो ये होता है कि आपकी जो फाउंडेशन होती है ना, उसमें पाइप्स ले कर देते हैं। ये जो लकड़ी का ट्रीटमेंट करने वाले कारपेंटर्स हैं, ये आपकी जब ड्रिप इरिगेशन का नेटवर्क जो है आपकी फाउंडेशन में ले कर देते हैं, और तो एक ना इसमें एक ओपनिंग दे देते हैं आपको, यूजुअली ये गराज के साथ होती है। वहाँ से आप इसके अंदर दीमक की दवाई, यूजुअली उसको आप पानी में मिक्स करके डालते हैं। तो वो जब आप पानी में मिक्स करके उस कॉर्क के थ्रू आप पूरे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वो दवाई डालेंगे, तो उससे वो पूरे घर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सॉइल में। तो उस सॉइल में अगर कोई भी टर्माइट है या दीमक है तो वो ट्रीट हो जाएगी प्रॉपरली। ये एक ऐसा हल है जो कि आपको ड्रिलिंग और इस तरह के मसलों से या स्प्रे करने से निजात दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आपने घर के अंदर ये सिस्टम ना लगवाया तो आपको एक नॉर्मल, जिस तरह से लोग कहते हैं जहाँ दीमक आई है वहाँ ड्रिल करें टाइल में और वहाँ पे दीमक की दवाई जो है डाल दें, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगेन उस प्रोसेस में ज़्यादा स्मेल फैलेगी घर में और हैसल है। उसमें आपको ट्रीटमेंट के बाद आपका फ्लोर जो आपका जो टाइल्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, या उस टाइल में मॉइस्चर आ सकता है जिसकी वजह से वो उखड़ सकती हैं टाइल्स। तो ये एक थर्ड प्रोसेस है जो कि एट द एंड अगर आपने वो दोनों प्रोसेस नहीं किए जो मैंने आपको पहले बताया कि वुड को ख़रीद के उसे 2 से 3 महीने आपने उसको मॉइस्चर में रखा, पानी में रखा, फिर 2 से 3 महीने आपने उसको ड्राई किया, वो नहीं किया। इसके अलावा आपने एक ड्रिप इरिगेशन कह लें, पाइप इरिगेशन सिस्टम आपने अगर नहीं लगाया तो ये एक थर्ड ऑप्शन बचता है कि जो होता है आप स्प्रे कर देते हैं। फाउंडेशन जब डीपीसी ले करते हैं तब एक स्प्रे हो जाता है दीमक की दवाई का। फिर आपने जब फर्श कच्चे करने हैं उससे पहले रोड़ी पड़ी हुई है तब आप एक दीमक का स्प्रे करते हैं। तो लेकिन ये एक इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, इट्स लाइक टेम्परेरी सोल्यूशन कि उस टाइम के लिए वो दीमक नहीं आती। तो उसके बाद जब अगेन मॉइस्चर या नमी आएगी, दीवारों में सीम आएगी, तो उसके साथ दीमक भी आ सकती है। तो ये भी आप ख्याल रखें कि आप अगर आती है तो उसी वक्त आप ड्रिलिंग करा के आप उस पॉइंट के ऊपर वहाँ पे दीमक की दवाई डलवा लें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप दीमक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सीपेज कंट्रोल करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये मॉइस्चर से जन्म लेते हैं। अगर आपकी दीवारों में नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसकी वजह से दीमक के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फर्स्टली अगर आप मॉइस्चर इन द वॉल्स, सीपेज इन द वॉल्स, सीम जो है दीवारों में जो आ जाती है उसको कंट्रोल कर लें तो आप दीमक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि डीपीसी जो है वो प्रॉपर पड़ी हो, आपके साथ आपकी जो लुक और प्लास्टिक लगे हुए हैं आपकी फाउंडेशन में वो भी प्रॉपर हों, साथ आप प्लिंथ बीम डला हो तो और भी बेहतर है। इसके अलावा अगर आपने रूफ़ पे प्रॉपर आपने उसके स्लोप्स दे के प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट कराई है, वाटर ट्रीटमेंट,
उस केस में भी आप सीपेज से बच सकते हैं। और इन अ वे आप अगर सीपेज से बच जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप दीमक से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो घर बना रहे हैं उसमें आप वुडन चुगाठे ना यूज़ करें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर स्टील के चुगाठे यूज़ करेंगे तो यूजुअली जो फ्लोर से दीमक आती है आपकी, जो ज़मीन से आती है, वो नहीं आ सकेगी। जब दरवाजे जो हैं वो आपकी डायरेक्टली आपकी जो फ्लोर है उसके साथ टच कर रहे होते हैं। यूजुअली जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो चाहे अलमारियाँ हों या वुडन कंसोल्स हों या इसके अलावा इवन अगर आपकी स्टडी टेबल्स हों वॉल माउंट, तो वो जो हैं वो आपके ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊपर शुरू होती हैं। उस वजह से अगर ग्राउंड का और वुड का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है तो दीमक नहीं आ सकती। लेकिन जो आपकी वुडन चौगाठें होती हैं दरवाज़ों की, वो डायरेक्ट आपकी ग्राउंड से टच हो रही होती हैं और सबसे ज़्यादा चांस उनके अंदर होता है दीमक का आने का। तो अगर आप वो स्टील की लगवा लें, उसके ऊपर आप वुडन टेक्सचर का पेंट करवा लें, तो उस केस में भी आप दीमक से बच सकते हैं। तो यूजुअली ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टील की चौगाठें लगाएं। बेशक फर्स्ट फ्लोर पे आप वुडन की चौगाठें लगा लें। दरवाजे तो वैसे ही आपके थोड़े से लिफ्टेड होते हैं फ्लोर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मूव होना होता है, उस वजह से दरवाज़ों में ये मसला नहीं आता दीमक का। इसके अलावा अगर और भी पॉइंट्स हैं आपके माइंड में रिगार्डिंग कि आप किस तरह से टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।